Hello friends, welcome back to my channel Creative Tools. Today I am going to share with you all some amazing activities to which you can easily do some household things. सबसे पहले आपको A4 साइज की इस तरह से वाइट पेपर ले लेना है और एक ट्रांसपेरेंट शीट ले लेनी है। इस तरीके की वाइट पेपर हो, मनीला शीट हो, कोई भी पेपर ले सकते हैं, जरूरी नहीं है। और इस तरीके से आपको पैटर्न बना लेना है इस पर। जैसे मैंने एक कैटरपिलर बनाया हुआ है और उस पर स्वर लिखे हुए हैं। अगर मुझे हिंदी के स्वर सिखाने तो मैंने स्वर लिख लिए हैं, ठीक है। और अगर आपको मैथ्स की काउंटिंग सिखानी है तो आप इस तरीके से कैटरपिलर बना के उस पर मैथ के नंबर्स लिख सकते हैं 1 2 3 4। अगर आपको इसी तरीके से ABCD सिखानी है तो सेम पैटर्न है, A4 साइज की मनीला शीट लेके उसको ट्रांसपेरेंट शीट में रख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट शीट में रखने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है, अगर आपको बच्चे को सबसे पहले ओरल सिखाना है तो आप इसमें ओरल भी सिखा सकते हैं, और आपको राइटिंग में सिखाना है तो उसको राइटिंग में सिखा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको राइटिंग में सिखाना बताती हूँ। अपने बच्चे को आप इस तरीके से राइटिंग में कैसे सिखा सकते हैं। जैसे कि मैंने ये पैटर्न बनाया है और मैंने इसको इसके अंदर जो रखा है ट्रांसपेरेंट शीट के अंदर, इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपका बच्चा जो है राइटिंग में कई बार आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा इधर उधर राइटिंग में लिखता भी है तो आपको इजीली रफ करने में इजी होगा, और एक ही बार आपको बनाना है। ये जैसे हिंदी के स्वर है तो आप क्या करेंगे, अपने बच्चे को इस तरीके से मार्कर देंगे और उसको इसके ऊपर इस अक्षर के ऊपर फेरने को बोलेंगे। जैसे बच्चे ने लिखा आ, इस तरीके से उसको लिखने के लिए बोलेंगे। बच्चा इजीली यहाँ पे लिख पाएगा और उसको कई बार यूज़ कर सकते हैं आप। इस तरीके से बच्चा लिख पाएगा और आप एक हैंकी लेंगे और इसको इजीली रब कर देंगे। देखो कितने अच्छे से रब हो गया, और इसको कई बार यूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चा इसको कहीं भी गंदा कर दे, कुछ कर दे, तभी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको रब करिए, साफ़ हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको A4 साइज की मनीला शीट लेकर उस पर पैटर्न बना के उसको इस ट्रांसपेरेंट शीट के अंदर डालिए, ताकि हम इसको बार बार यूज़ कर पाएँ। तो ये तो हमने राइटिंग में लिखना बताया। अगर आपको अपने बच्चे को ओरल सिखाना है तो उसके लिए आप इसको और इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि अपने बच्चे को बोलेंगे, इस तरीके से पैटर्न काट लेंगे आ ई के, और ओरल उसको बोलेंगे। बहुत इजी है। आ लिखेगा बच्चा, आ से अनार। फिर उसको बोलेंगे दूसरा पैटर्न ढूंढो, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख। इस तरीके से सारे पैटर्न रख के बच्चा इजीली कर पाएगा। ये सारे पैटर्न मेरे हाथ में है, बच्चे को बोलेंगे रखने के लिए, बच्चा इजीली इनको रख के आराम से सीख सकता है, और आप इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। ये देखिएगा पूरा बन गया। आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग आ। इस तरीके से आप इस पैटर्न की मदद से अपने बच्चे के स्वरों को अच्छे से सिखा सकते हैं, ओरल भी और राइटिंग में भी, इस ट्रांसपेरेंट शीट और इस A4 साइज की शीट के साथ। अगर आपको अपने बच्चे को काउंटिंग सिखानी है तो सेम मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपको ओरल सिखाना है तो उसको इस तरीके से पैटर्न काट के ओरल उसको बोलेंगे रखने के लिए काउंटिंग के ऊपर। बच्चे को बहुत इंटरेस्ट आता है ऐसे कलरफुल पैटर्न देख के, जैसे 1 2 3। इस तरीके से बच्चा इजीली देख के रख पाएगा। जब बच्चा पूरा रख लेगा तो आप उसको कुछ गिफ्ट भी दे सकते हैं उसके रखने के लिए, ठीक है, ताकि बच्चा और खुश हो जाए। अगर आपको अपने बच्चे को ABCD सिखानी है तो ABCD का इसी तरीके से पैटर्न बना के और आप उसके ऊपर उसको बोलेंगे रखने के लिए। ओरल में और राइटिंग में करवाना है तो आप राइटिंग में मार्कर से उसको दे सकते हैं। जैसे ये इस तरीके से सारे पैटर्न काट लेंगे, मेरे पास पूरे हैं, और बच्चे को रखने के लिए ABCD सिखाने के लिए आप दे सकते हैं। जब बच्चा ये सब कुछ सीख लेगा उसके बाद आप जो है ओरल और राइटिंग सीख लेगा तो आप इस तरीके से अपने बच्चे को नोटबुक में फिल इन द ब्लैंक जैसा भी दे सकते हैं। जैसे मैंने ये कैटरपिलर बना लिया और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक जैसा डाल दिया, जैसे
आ ई ऊ, और इसके बाद ऊ, इस तरीके से उसको लिखने के लिए दे सकते हैं। आप यही वाली शीट यूज़ कर सकते हैं कि ये ख़राब नहीं होती है, और वो देख के यहाँ पे इन फिलिंग द ब्लैंक्स को लिख सकता है, काउंटिंग लिख सकता है। अगर आपके बच्चे को पेंसिल से ए बनाना सिखाना है तो इस तरीके से भी आप इस डायरेक्शन में बना के दे सकते हैं, उसको कलरिंग करने के लिए भी दे सकते हैं। अगर आपको और कोई मटेरियल चाहिए एजुकेशन से रिलेटेड तो आप मेरे लिंक पे जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारी बहुत सारे वर्कशीट वहाँ पे सेंड की हुई हैं, डाली हुई हैं। आप वहाँ जाके एक बार देख सकते हैं। बहुत सारी स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन से लेकर स्वर, व्यंजन सब कुछ मैंने वहाँ डाला हुआ है। वहाँ जाके आप वहाँ से ले सकते हैं लिंक पे जाके। अगर आपको कोई और अपने बच्चे की एजुकेशन रिलेटेड कुछ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपकी हेल्प के लिए रेडी रहूँगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।